नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सही बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग कर रहे हैं बीपीएसएससी 2021 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। कहने का मतलब है ये बिहार दरोगा में, ठीक है, बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये, ठीक है। कब का? कहने का मतलब 2021 में ये पूछा हुआ एग्जाम का प्रश्नों का संग्रह है। ये उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। उन्हीं में से लिया गया प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको पता ही चलेगा, साथ साथ इसमें इनसे जुड़ा हुआ और भी एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है वो भी हम पूरे बताने का कोशिश करेंगे। चलिए बिना बात के देरी किए हम लोग करते हैं बीएसएससी 2021 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह का सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो होता है ना काला नीला हो जाता है। घोल का कलर कैसा हो जाता है? काला नीला हो जाता है। यह क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है कि चावल में क्या है? स्टार्च, जिसको आप लोग माड़ भी बोलते हो, ठीक है। तो चावल में क्या है? स्टार्च है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है। इम्पैक्स क्या है? एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो ये प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। कहने का मतलब इम्पैक्स जो इंडेक्स लॉन्च करता है इसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ इंडेक्स लॉन्च करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो किस संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ था? तो नानकिंग संधि की वजह से प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा PURA, पूरा का अर्थ क्या है? कहने का मतलब पूरा का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा। तो क्या होता है? प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर अल असर, क्या है? नादिर अल असर के खिताब होगा यहाँ पे, खिताब से नवाजा गया। तो किसको नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर को नादिर अल असर खिताब से नवाजा था। किसने? जहांगीर ने। और याद रखिए, मुगल के टाइम पीरियड में जहांगीर के टाइम पीरियड को स्वर्णकाल बोला जाता है। किस चीज़ का? पेंटिंग का स्वर्णकाल बोला जाता है। पेंटिंग का, चित्रकारी का स्वर्णकाल बोला जाता है किसके? जहांगीर के टाइम पीरियड को। और शाहजहां के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? शाहजहां के टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है, ठीक है, मुगल टाइम पीरियड, मुगल काल में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना क्या थी? तो कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र में विकास। तो मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन सब बातों का ध्यान रखा गया था। कृषि में विकास होना चाहिए, औद्योगिक में विकास होना चाहिए और सेवा क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए, ठीक है। अब पहली बात तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का बात आ गया। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1985 से लेकर के कब तक? 1990 तक चली थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। कौन से मॉडल पर आधारित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसको भी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही एक योजना चलाई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जवाहर रोजगार योजना,
ठीक है, जवाहर रोजगार योजना क्वेश्चन पूछता है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपको इससे पता चलती है। बाकी जब पंचवर्षीय योजना आया तो पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 क्वेश्चन पूछता है पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक। जो जो इंपॉर्टेंट है हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरे बताते चले, ठीक है। 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, मतलब किस पर डिपेंडेंट, कृषि को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल, याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को हम बताते चल रहे हैं, बाकी सब आप तो समझदार खुद हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी, ठीक है। इसमें उद्योगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही, ठीक है, उद्योगों पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखनी है तो दुर्गापुर का प्लांट, दुर्गापुर का प्लांट आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। भिलाई का प्लांट, भिलाई का प्लांट और राउरकेला का प्लांट, ठीक है, इनको लगाया गया था। क्वेश्चन में पूछता है दुर्गापुर प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी, भिलाई प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगाई थी और राउरकेला का प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगाए थे। तो ये भी आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। बाकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखना है कब से कब तक चली थी, 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय इसमें जो है ना कृषि के साथ साथ उद्योग, कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था किसमें, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति, जो हरित क्रांति आप सुनते हो ना, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट है हम थोड़ा बहुत बताते चलते हैं आपको। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथा जो पंचवर्षीय योजना था ये कब से कब तक, 1969 से लेकर के चला था कब तक, 1974 तक पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। इसमें श्वेत क्रांति आया था, श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ये याद रखनी है। और एक है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 78 तक चली थी, ये मात्र 4 साल ही चली थी, याद रखना है 4 वर्ष ही चली थी ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जरूर याद रखना है आपको, समझ ले। अब इससे जुड़ा हुआ पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, योजना अवकाश पंचवर्षीय योजना में ही आता है, योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, ठीक है। तो योजना अवकाश के बारे में याद रखिए 1966 से लेकर के 69 तक योजना अवकाश रहा था, ठीक है। और 1990 से लेकर के 92 तक योजना अवकाश रहा था। अब इसमें भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा किस वजह से रहा था, तो इसमें जो है ना अधिकतर कारण बताया था भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, और सूखा पड़ गया था जिसके वजह से योजना अवकाश रहा था। 1990 से 92 के टाइम में क्यों रहा था, तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी जिसके वजह से योजना अवकाश था, तो ये भी याद रखना। पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ एक होता है अनवरत योजना, अनवरत योजना चलाया गया था, ठीक है, 1978 से लेकर के 80 के टाइम पीरियड में, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना को हम लोग रोलिंग प्लान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान, ठीक है, याद रखना है रोलिंग प्लान। ये किसके सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई ने चलवाया था, मोरारजी देसाई की सरकार में चलाई गई थी, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में एक और बात याद रखनी है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से पंचवर्षीय योजना को हटा करके यहाँ पे कौन से आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये चलती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको जरूर पंचवर्षीय योजना से याद रखना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम्स में आपको ये पूछ ही लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, क्या, नियंत्रक क्षर, नाभिक के रिएक्टर को नियंत्रित करता है, ठीक है, कौन सा करता है, तो नियंत्रक क्षर करता है।
अब नियंत्रक क्षार के बारे में आप याद रखिए कौन सी है, तो कैडमियम की क्षार। कैडमियम का जो क्षार होता है ना, नियंत्रक क्षार के रूप में काम करता है। ये यूरेनियम, कौन सा, यूरेनियम और प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का जो क्या बोलते हैं रिएक्टर, नाभिक रिएक्टर होता है, उसमें कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है एज ए नियंत्रक क्षार के रूप में। ठीक है, तो इसको जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः कितनी होते हैं? तो बोले तो कोशिका द्रव्य में कितना राइबोसोम होता है? 80s, क्लोरोप्लास्ट में 70s और माइटोकॉन्ड्रिया में 70। तो ये बात याद रखें, कोशिका द्रव्य में 80, क्लोरोप्लास्ट में 70, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी कमिटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ना मौलिक कर्तव्यों से, और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया था? यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंधार कला शैली, कौन सी? गंधार कला शैली किसका समन्वय है? तो गंधार समन्वय का मतलब किसका मिश्रण से बना है गंधार कला शैली? तो भारतीय कला और ग्रीक कला के मिश्रण से बना है कौन सी? गंधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ पे? कन्नौज थी। ठीक है, वर्धन वंश से जुड़ा हुआ था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली सांभर, जो इडली खाते हो आप लोग को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? वो क्या है? स्टीमिंग के द्वारा। बोले तो भाप से उसको पकाया जाता है इडली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या है? इमर्सन फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे तेज हिमीकरण मतलब ठंडा सबसे तेजी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बोले तो आईएनसी, ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो भारत का वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को ही याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किससे? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। दूसरी बात जानने वाली बात इसमें यह है कि लिनलिथगो के टाइम पीरियड में बहुत सारे चीज़ें हुई। ठीक है, कौन कौन से? बंगाल में अकाल जो पड़ा, क्वेश्चन पूछ लेता है, बंगाल में अकाल पड़ा था किस वायसराय के टाइम पीरियड में पड़ा था? तो लिनलिथगो के टाइम पीरियड में ही पड़ा था। कब पड़ा था ये? 1943 ईस्वी में। ठीक है, वैसे लिनलिथगो का टाइम पीरियड जरूर याद रखिए, 1936 से लेकर के 43 तक ये लिनलिथगो का टाइम पीरियड है। अब पूछ लेता है भारत के किस वायसराय के टाइम पीरियड में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार ये 1939 से 45 तक चला था। तो कहने का मतलब है लिनलिथगो के टाइम पीरियड में ही सेकेंड वर्ल्ड वार भारत में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, पाकिस्तान की मांग किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था? तो लिनलिथगो के टाइम पीरियड में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के टाइम पीरियड में ही, लाहौर 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ। लिनलिथगो का टाइम पीरियड देखिए 1936 से 43 है। तो पाकिस्तान की मांग भी उठी थी किसके टाइम पीरियड में? तो लिनलिथगो वायसराय के टाइम पीरियड में। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्स में इनसे कनेक्ट करके रखिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप जो है ना मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं अशोक के स्तंभ को लेकर के। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इस चीज़ में याद रखना है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो को भी लगातार देखते रहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण की वजह से श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली बार कब शामिल, बोले तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब से शामिल किया गया, 1962 ईस्वी में एशियाई खेलों में बैडमिंटन को जोड़ा गया, मतलब खेला जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ की धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। कहने का मतलब किरचॉफ का धारा नियम जो है ना आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं, किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। मिनीमाता रोग किसके कारण हो जाता है, तो पारा, जब शरीर में पारा मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है तो कहने का हो जाती है, जिसके वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग, क्वेश्चन क्या है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश पारित करने का शक्ति है, पावर है, वह किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 123 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है, केरल में, और तमिलनाडु में भी जाना जाता है। केरल और तमिलनाडु में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था, तो कौन था, राजेंद्र प्रथम का। ठीक है, तो ये थे टोटल 30 प्रश्न। ठीक है, ये 5 प्रश्न बना दिए, ये टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह ही है। ठीक है, इसमें ये बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था ये। ठीक है, और ये किसी न किसी एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन और व्याख्या आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।